बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल। चाहे जैसा पापी मनुष्य क्यों न हो, यदि श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर ले तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। ये परम धाम महामहिम श्यामा श्याम का निज घर है। यहां वास केवल श्री जी की कृपा से होता है। श्री जी की कृपा श्री जी के किसी प्रेमी जन की कृपा से होती है। श्री जी के चरणारविंद के शरणागत भक्त की जिस पर कृपा हो गई उसको निश्चित वृंदावन वास पाश हो जाता है। पर श्री वृंदावन वास करने के लिए हमें निष्ठा चाहिए। षोड्वा पाद प्रहारानपि च सत सतम धिकृति नांच कोटि क्षुत्रट सीतादि बाधा सतमपि सतत धैर्य मालम विसोढ़ा मुंचन शोकाश्रुधारा मति करुण गिरा राधिका कृष्ण नामन युद्ध गायन करहि वृंदावन मति विकलो अकिंचन संचरामि। जब जीव के अनंत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, भगवान भक्त की कृपा होती है, तब उसे वृंदावन का दर्शन मिलता है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाहिए सोए। जिनका वृंदावन है उन वृंदावनाधीश्वर श्री श्यामा श्याम की जब कृपा होती है तभी वृंदावन वास का संयोग बनता है। यदि तुम्हारे जीवन में वृंदावन वास का संयोग बन गया है तो तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। तुम्हारे माता पिता भाई बंधु रिश्ते नातेदार जितने हैं, कभी जो प्यार नहीं करते थे वो भी प्यार का नाटक करके आपको वृंदावन से ले जाने की कोशिश करेंगे। हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, अरे तुम्हें क्या परेशानी है, वहीं रहो, सब जगह वृंदावन है, वहीं भजन करो, ऐसी शिक्षा देंगे। वृंदावन वास का मतलब है भगवत प्राप्ति। जीवन भर भजन नहीं बनाओ, अगर अंतिम में वृंदावन में शरीर छूट जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। पर आपको इतनी हिम्मत रखनी है कि चाहे करोड़ों लोग मिलकर के आपकी खिलाफत करें, आपको वृंदावन नहीं छोड़ना। सोढ़वा पाद प्रहारानपि च सतम शतम धिकृति नांच कोटि। सैकड़ों लातें मारी जाए और वृंदावन से भगाया जाए तो भी हाथ जोड़ करके हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। मार लो हमें, गाली दे लो हमें, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। सोढ़वा पाद प्रहारानि, लात मारना, पाद प्रहारानि, सतम सतम, सैकड़ों बार, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन में हमारा शरीर छूट जाएगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। शरीर तो लाखों बार छोड़ चुके हैं, कोई पहली बार छोड़ना है? जब से सृष्टि हुई सुअर कुत्ता गधा देवता मनुष्य भूत प्रेत क्या क्या बनते रहे, शरीर ही तो छोड़ा है। अब इस बार शरीर छोड़ेंगे भगवान के धाम में किसी से संबंध न रखते हुए, केवल भगवान के लिए। अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल भगवान के लिए, केवल प्रभु के लिए। और अखंड वृंदावन वास। क्षुत सीतादि बाधा सतमपि सततम धैर्य मालम्ब सोढ़वा। चाहे मुझे भूखे मरना पड़े वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। और ये बात आप समझ लो, राधा रानी इतनी कृपालु है कि कभी किसी को भूखे रहने नहीं देती। वृंदावन में आप निश्चित समझ लो कोई भूखा नहीं मर सकता। लेकिन कह रहे हिम्मत रखो, छुट
भूख से व्याकुल, शीतादि, सर्दी गर्मी बरसात, अगर ये पीड़ा पहुंचावे तो भी मैं इनको सहूंगा, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। धैर्य मालंब सोढ़वा, धैर्य का अवलंबन लेकर के, धीरज धर करके भूख प्यास सहूंगा। यहाँ के लोग गाली दे तो गाली सहूंगा, 100 लात मारे तो 100 लात सहूंगा। और मुंचन शोकाश्रुधारा, मति करुण गिरा, राधिका कृष्ण नामनो, बस अपनी जिह्वा से राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा वल्लभ राधा वल्लभ ऐसा उच्चारण करूंगा और रोऊंगा कि प्रभु पूरा जीवन हो गया आपसे विमुख जीवन व्यतीत करते हुए, कभी प्रेम से आपका नाम नहीं जप किया, फिर भी आप हम पर इतना प्यार करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हमारा अंतिम समय भगवान के परम धाम में छूटने का संयोग बन रहा है। बड़े कृपालु भगवान, बड़ी कृपा आपकी। ऐसा सोच करके मैं रोऊंगा एकांत में बैठकर कि मैंने तो आपके लिए कोई भजन साधन नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन हे अहेतु की कृपालु भगवान, आपने हमें वृंदावन धाम का वास दिया। ऐसा सोच करके और मुख से नाम जपते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, शोकाश्रु, शोक से आंसू बहाऊंगा कि पूरा जीवन व्यतीत हो गया, भगवान का भजन नहीं किया। अब भगवान ने मुझे अवसर दिया है तो भजन छोड़ूंगा नहीं। उदगायन कर ही वृंदावन मति विकलो अकिंचना संचरामी, अत्यंत करुण ध्वनि से ऊंचे स्वर से पुकारूंगा राधा राधा राधा, और व्याकुल होकर के वृंदावन की भूमि में लौटूंगा, रज में लौटूंगा। आहा, कितना सौभाग्य, मुझे वृंदावन धाम मिल गया। खूब रजरानी में लौटूंगा, राधा राधा उच्चारण करूंगा। परिवार की मोह ममता के बंधनों को तोड़कर ये नियम ले लूंगा कि आजीवन वृंदावन वास करूंगा। जितनी श्वासें हैं, मरूंगा तो वृंदावन में ही मरूंगा, चाहे कोई काट डाले तो भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। अद्य शोवायास्यतीदं कुदेहं, सर्वे भोगा यान्ति तत्र स्थितेपि, तस्मात् सौख्याभास उच्चैर्विभाति, नित्यानंदे नंद वृंदावनान्तः। आज मरो या कल मरोगे तो है ही, फिर सुबह सुबह मरने की बातें हो गई। लोग परेशान हो जाते हैं कि मरने की बातें क्यों करते हैं। अगर मरने की बात अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो तुमसे पाप नहीं बनेगा, मरने की बात हो तो भजन बनेगा। हमें हर समय हमारी किडनी संकेत करती रहती है, होश में हम हैं, ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार। राधा 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 राधा, एक श्वास खाली न जाए भैया, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो। इसलिए अद्य सो वायास्तिदीयम कुदेहम, ये गंदा देह मलमूत्र बनाने वाली मशीन है ये शरीर, इससे प्यार मत करो। ये आज मरे या कल मरे, मरना इसको पक्का है। भोगायांति तत्र स्थिते भी, शरीर रहते हुए तुमने इतने भोग भोग लिए।